आज का हमारा जो टॉपिक है वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सत्यापन या मान्यकरण। तो इसमें हम बात करेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करेंगे और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करेंगे कि जो ज्ञान का सत्यापन या मान्यकरण है या वैलिडेशन ऑफ नॉलेज है, इसका भारतीय दृष्टिकोण क्या है और पश्चिमी दृष्टिकोण क्या है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैलिडेशन ऑफ नॉलेज कि ज्ञान का मान्यकरण या वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन मीन्स टू कंफर्म, कि मान्यकरण का अर्थ है पुष्टि करना किसी भी चीज की, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसकी पुष्टि करना, उसको कंफर्म करना कि वो सही है कि नहीं है। टू कंफर्म द ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट, किसी भी तथ्य की सत्यता की पुष्टि करना कि वो सही है कि नहीं है। मान लो आपसे किसी ने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया मैच, ठीक है, या पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अब आपके सामने दो बातें सामने आई, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या उसकी बात को मान लेंगे? नहीं। तो पुष्टि करने के लिए आप न्यूज चैनल को ओपन करेंगे या आपके मोबाइल में जो अलग अलग स्पोर्ट्स की जो ऐप है आप उसको ओपन करेंगे और वहां पे देखेंगे। वहां पे आपको मिलेगा, मतलब तभी उसकी पुष्टि हुई है, तभी वो कंफर्म हुआ है। अगर वहां पे ऐसा कोई डिटेल कुछ नहीं होगी तो मतलब है कि वो चीजें सही नहीं है। ठीक है। तो वैलिडेशन मीन्स टू कंफर्म द ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट, किसी भी तथ्य की सत्यता की पुष्टि करना। इट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि एक ज्ञान का सिद्धांत है, ज्ञान की थ्योरी है। तो इसमें किन दो चीजों की बात की जाती है? तो इसमें सबसे पहली बात की जाती है कि ओरिजिन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का ओरिजिन क्या है। आपके किसी दोस्त ने आपको कॉल करके बताया कि देखो तुम्हारे पड़ोस में आग लग गई, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ? आपके दोस्त के थ्रू हुआ। एंड वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, तो आपको क्या करना है? उस नॉलेज की वैलिडिटी को देखना है, क्या वो नॉलेज सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? हो सकता है आप अपने घर के बाहर जाके निकल के देखो, क्या सच में ऐसा हुआ है, क्या कहीं धुआं निकल रहा है, या इस तरह की जो फायर ब्रिगेड है उसकी गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है। या आप तुरंत अपना न्यूज चैनल जो है आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, तो आप घर के बाहर निकल के गए और आपने देखा नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सारा शांत है, कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं। मतलब क्या था कि जो भी आपके फ्रेंड ने आपको बोला उसने आपके साथ प्रैंक किया, मजाक किया। ठीक है। तो अगर हम वैलिडेशन ऑफ नॉलेज की बात करें, ठीक है, तो इट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज, और इसमें दो चीजों की बात की जाती है। ओरिजिन ऑफ नॉलेज, जरूरी नहीं कि नॉलेज आपको जहां से मिल रही हो नॉलेज सही हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसकी वैलिडिटी को देखना पड़ता है, उसको वैलिडेशन को देखना पड़ता है कि क्या वो नॉलेज जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है। तो दो चीजें अक्सर आप देखोगे आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज आपको बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे जो मैसेजेस होते हैं फेक मैसेज होते हैं। ठीक है। तो किस सोर्स से आ रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी नॉलेज है, उसको हम उसकी वैलिडिटी को देखना है, क्या वो सही है या नहीं है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, नॉलेज आपको कहाँ से मिल रही है, सोर्स क्या है, और क्या वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर नॉलेज इज ट्रू और फॉल्स, कि ज्ञान का मानकीकरण यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि ज्ञान सही है या नहीं है। ठीक है। इट कैन बी रिफर्ड टू द ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज, कि यह ज्ञान के प्रमाणीकरण के लिए संदर्भित किया जाता है। ठीक है। तो वैलिडेशन ऑफ नॉलेज हम इसको क्या समझ रहे हैं कि इसके द्वारा हम इस चीज को जानते हैं, देखते हैं कि जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है, क्या वो सही है कि नहीं है। तो उसकी वैलिडिटी को देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव की, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान के सत्यापन या मान्यकरण का भारतीय दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमाण, जिसको आप प्रूफ भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर प्रत्यक्ष, जो आपके सामने कोई चीज आपको होती हुई आपको दिख रही है। अनुमान, उपमान और शब्द। तो ये पांच चीजें हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव कहती है कि किसी भी नॉलेज की जो वैलिडिटी है, ठीक है, वैलिड है या नहीं है, उसको चेक करने के पांच तरीके हैं। ठीक है। इन पांच तरीकों से किसी भी ज्ञान का सत्यापन किया जा सकता है, नॉलेज को वैलिडेट किया जा सकता है। तो हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, प्रमाण की बात करते हैं। ठीक है। द मीन ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाण, कि ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहा जाता है। ठीक है। कल को आपके छोटे भाई ने, उसने बोर्ड का एग्जाम दिया और आके आपसे कह रहा है कि मेरा रिजल्ट आ गया और मेरे 90% आए हैं, तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, तुम बात करे तो प्रूफ दो, प्रमाण क्या है उसका। तो वो क्या करेगा?
वो अपना जो मार्कशीट है वो लाकर आपको दिखाएगा, दिखाएगा तभी आप मानोगे, नहीं दिखाएगा तो जरूरी नहीं कि आप उसकी बात का विश्वास करो। तो द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज कॉल्ड प्रमाण, की ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें साधन क्या हुआ, जो मार्कशीट हुई। ठीक है, दैट इज थ्रू विच वन हैज नॉलेज ऑफ रियलिटी, इट इज कॉल्ड प्रमाण, की जिसके द्वारा यथार्थ का ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं। कि जब छोटे भाई ने अपनी मार्कशीट दिखाई, एक प्रूफ के तौर पे दिखाई, तभी हमने क्या हुआ कि हम सत्य तक पहुंचे, ट्रूथ तक पहुंचे। तो जिसके द्वारा यथार्थ का ज्ञान हो या थ्रू विच वन हैज नॉलेज ऑफ रियलिटी, इट इज कॉल्ड प्रमाण। प्रमाण इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ न्याय फिलोसफी, कि प्रमाण जो है न्याय फिलोसफी का एक मुख्य विषय है। गौतम मुनि, जो गौतम मुनि थे, उन्होंने प्रमाण जो है वो 4 प्रकार के प्रमाण माने हैं। गौतम मुनि हैज कंसिडर्ड 4 प्रमाण। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण। तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं, ठीक है, when the knowledge of an object or action is obtained through senses, it is called प्रत्यक्ष प्रमाण। कि जब किसी वस्तु या क्रिया का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो हमें उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हमारे सेंसेस क्या हो गए? ठीक है, आपके स्किन हो गई, आपकी आईज हो गई, आपकी नोज हो गई, आपकी ईयर हो गई। ठीक है, तो ये सारा क्या है? ये आपके सेंसेस है। जब हमें कोई नॉलेज इसके थ्रू मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कि मान लो आपने देखा कि आपके आंखों के सामने आप रोड पे जा रहे हो और 2 कारों में एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपके आंखों की, आपने इसको आंखों से देखा है, तो क्या है? एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो दैट इज द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द सेंसेस इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण। की इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त जो हम करते हैं उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, दिस प्रमाण इज कंसिडर्ड द बेस्ट बिकॉज इट इज डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस। कि यह प्रमाण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि चीजें हमारे सामने घट रही होती है। ठीक है, तो घटना हमारे सामने घटित होती है, हमारी आंखों के सामने, हम इसको आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सबसे, हम क्या कह सकते हैं कि इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देखें, जैसे हमने सामने देखा, हमारे सामने जलती हुई आग हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आंखों के सामने दिख रहा है कि सामने आग जल रही है, और उसकी जो हीट है, आग की जो गर्मी है, उसको हम फील भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को हम क्या कहेंगे कि ये तो डायरेक्ट प्रूफ है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही है। In this incident, there is a direct connection between fire and the senses. So we have direct knowledge in this, कि इस घटना में हमें आग और इंद्रियों का प्रत्यक्ष संबंध मतलब दोनों का हुआ। इसलिए इससे हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। अब हम बात करते हैं अनुमान की। तो प्रमाण तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है हमें। तो अब अनुमान क्या है? तो द नॉलेज डेट कम्स आफ्टर द प्रीवियस नॉलेज इज कॉल्ड अनुमान। कि पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम समझ सकते हैं कि आपको पता है कि आसमान में जब काले बादल आते हैं तो बारिश होती है। ठीक है, तो आपने घर के बाहर निकले और आपने आसमान में देखा काले बादल आ रहे हैं, तो आपने अनुमान लगा लिया कि अच्छा, काले बादल आएंगे तो बारिश होगी। ठीक है, आप कहीं किसी हिल स्टेशन में घूमने गए हैं, जंगल में घूमने गए हैं, वहां पे आपने कहीं देखा कि कहीं दूर एक धुआं उठ रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, अपना प्रीवियस नॉलेज है कि जहां धुआं है वहां आग भी होगा। तो ये भी अनुमान है। ठीक है, तो वैलिडेशन ऑफ नॉलेज क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण की भी हमने बात की, तो अनुमान है कि अनुमान के आधार पर भी हम ज्ञान तक, किसी सत्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और इसको एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप मैथ्स का क्वेश्चन करने बैठे। ठीक है, तो अक्सर क्या है, मैथ्स में हम जैसे फादर की जो एज है अपने सन की एज से कितनी ज्यादा है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अब अनुमान बेस पर हमने फादर की एज जो है, सबसे पहले सन की एक्स मान ली, तो फादर की एक्स प्लस 10 मान ली, तो अनुमान हमने लगाया, और फिर उसके बाद अनुमान के आधार पर हम ज्ञान तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग द ब्लैक क्लाउड इट इज द एक्सपेक्टेड टू रेन। कि काले बादल को देखकर वर्षा होने का अनुमान। तो ये क्या हो गया? वैलिडेशन ऑफ नॉलेज थ्रू अनुमान। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस। किस प्रकार का ज्ञान पूर्व अनुभव पे आधारित होता है।
इन दिस द अननोन सब्जेक्ट इज गेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन सब्जेक्ट, कि इसमें ज्ञात विषय के आधार पर अज्ञात विषय का अनुमान लगाया जा सकता है। जिससे हमें पता है कि बादल, काले बादल आसमान में है तो बारिश होनी है, तो सबसे पहले काले बादल जो है वो ज्ञात विषय है, और उसके बाद अज्ञात क्या है कि अगर है तो बारिश होगी। When knowledge cannot be obtained from direct source, then अनुमान should be used, कि जब प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त ना हो तो अनुमान का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपमान की, कि उपमान क्या होता है। प्रत्यक्ष और अनुमान तो हमें पता चल गया, अब हम उपमान की बात करते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ उपमान इज नॉलेज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि उपमान का शाब्दिक अर्थ है एक रूपता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। तो ये क्या होता है, इसको हम समझेंगे अभी। इन द फिलोसफी ऑफ न्याय, उपमान इज कंसिडर्ड अ प्रमाण, कि न्याय दर्शन में उपमान को एक प्रमाण माना गया है। उपमान is the proof by which we get knowledge of an unknown thing on the basis of a known thing, कि उपमान वह प्रमाण है जिसके द्वारा हम एक ज्ञात वस्तु के आधार पर एक अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नील गाय इज लाइक अ काउ, व्हेन वी हियर दिस and see a nilgai in the forest, then we have the knowledge that it is नीलगाय, कि जब हमें पता है कि नीलगाय गाय जैसी होती है, और जब हम जंगल में गए और वहां पे हमने जब नीलगाय देखी तो हमें ज्ञान हो गया कि अच्छा ये तो गाय है, ठीक है। अब अगर आप शब्द की बात करते हैं तो कई बार आपने अक्सर हमने सुना होगा, कोई आपसे कहता है कि वेदों में कहा गया था कि ये ऐसा होना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अपने कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। तो शब्द क्या हुए, शब्द को किस तरह से हम पहचाने, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज सेड इन द वेदास और द स्पीच ऑफ अ सुपीरियर रिलायबल स्किल पर्सन, कि शब्द का अर्थ वेदों में कहे गए कथन या किसी श्रेष्ठ विश्वसनीय दक्ष व्यक्ति की वाणी से है। अक्सर हम कहते हैं ना, गांधी जी ने ये कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था, टैगोर जी ने ये कहा था, भगवान बुद्ध ने ये कहा था, या वेदों में लिखा है, गीता में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, इस बुक में लिखा है। तो शब्द का मतलब क्या हुआ कि साहित्य में या लिटरेचर में, वेदों में लिखे गए जो भी कंटेंट है, जो भी चीजें लिखी गई है, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोली गई कोई बात है, तो उसको भी क्या माना जाता है, उसको भी एक तरह का प्रमाण माना जाता है, ठीक है। थ्रू दिस नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लिसनिंग टू द माउथ ऑफ अ ग्रेट मैन और बाय स्टडिंग द टेक्स्ट कंपोज्ड बाय देम, कि इसके द्वारा महान मनुष्यों के मुख से सुनकर या उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन कर कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो बुक्स में लिखे गए जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो अच्छी बुक्स हैं उनमें लिखे गए जो कंटेंट है, या उनको लिखने वाले जो व्यक्ति रहे हैं, जो फिलोसफर हैं, इनकी बातों को भी इनके क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसको भी हम क्या मानते हैं, प्रमाण मानते हैं एक तरीके से। When it is not possible to get the knowledge of any subject by प्रत्यक्ष, अनुमान and उपमान, then the word should be used there, कि जब किसी विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान के द्वारा प्राप्त करना संभव ना हो तो वहां शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर हमें वैदिक टाइम में क्या हुआ था या अशोक के टाइम में क्या हुआ था, तो उस टाइम तो कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष भी हमें नहीं पता चल रहा, अनुमान भी नहीं लगा सकते, उपमान का भी ऐसा कुछ है नहीं। तो उस टाइम जो लिटरेचर लिखा गया था, जो वेद थे, जो अर्थशास्त्र था कौटिल्य का, उस टाइम की जो बुक्स थी, उसके थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये शब्द हो गए। In today's era, the means of mass communication like press, radio, television, etc. have great importance in education. All these come under the word. और हमें अपनी हिस्ट्री की भी जो जितनी नॉलेज हमें मिल रही है वो भी हमें किसके थ्रू मिल रही है, वर्ड के थ्रू मिल रही है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा शब्द क्या है। अब हम जानते हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान के सत्यापन का पश्चिमी दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेप्शन। तो देखिए, हर किसी का अपना अनुभव होता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारा अपना अनुभव होता है। तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान हमें अपने अनुभव से प्राप्त होता है, हर कोई आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीजें सही है, क्या चीजें नहीं है। तो परसेप्शन हर किसी का अपना अलग अलग हो सकता है,
लेकिन हम नहीं कह सकते कि किसका सही है किसका गलत है। तो नॉलेज जो हमें मिलती है अपने एक्सपीरियंस से भी मिलती है, परसेप्शन से भी मिलती है, अनुभूति से भी मिलती है। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया वेस्टर्न, अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो परसेप्शन, कि जो भी नॉलेज हमें अपने एक्सपीरियंस से मिल रही है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस हमारा सबसे बड़ा टीचर है। तो जो भी नॉलेज हमें अपने एक्सपीरियंस से मिल रही है। इन्फेरेंस, अनुमान, तो अभी हमने अनुमान की बात की। ठीक है, इंडियन पर्सपेक्टिव में भी हमने अनुमान की बात की कि जहां धुआं है वहां आग होगी, काले बादल हैं तो बारिश भी होगी। तो इन्फेरेंस, अनुमान, ये भी आपको समझ में आ गया। कंपैरिजन, आजकल आप देखो, आप यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स देखेंगे। ठीक है, आप हमेशा कंपैरिजन होता है। एजुकेशन में भी देखेंगे, दो फिलोसफर के बीच में कंपैरिजन होता है, दो प्रोडक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन क्यों किया जाता है? ताकि हम एक ट्रूथ तक पहुंच सकें कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा बेटर है। तो कई बार हम नॉलेज तक, एक वैलिड नॉलेज तक पहुंचने के लिए हमें कंपैरिजन भी करना पड़ता है कि अच्छा, ये दो चीजें हैं तो दोनों में बेस्ट कौन सी है। ठीक है, तो कंपैरिजन भी एक तरीका है वैलिडेशन ऑफ नॉलेज का। और टेस्टिंग, आजकल आप देखो, कोविड बहुत फैला। फिर कोविड की जो आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन, इसका ट्रायल होने लगा, तो सारा ट्रायल कहाँ हुआ? लैब में हुआ। अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग साइंटिस्ट थे। सबने क्या किया कि इसका सबसे पहले एनिमल्स पे टेस्ट किया, फिर ह्यूमन पे टेस्ट किया। तो टेस्टिंग, जहाँ पे लैब में टेस्ट करके, ठीक है, अलग अलग आप देखोगे इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, उनके थ्रू टेस्ट करके जब हम किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो टेस्टिंग भी वैलिडेशन ऑफ नॉलेज का एक तरीका है। और ये भी क्या है? वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो परसेप्शन, जहां पे हमें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे नॉलेज हो रहा है। अनुमान, इन्फेरेंस, अनुमान के आधार पर। कंपैरिजन, कंपेयर करके हम ट्रूथ तक पहुंचते हैं। और टेस्टिंग, टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।